बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा हसीब यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ और एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं लेकर आ रही हूँ ब्रेड के साथ एक नई रेसिपी। तो मैंने ये ब्रेड ली है और ये ब्रेड के जो साइड वाले जो किनारे से होते हैं, तो जिस तरह कोई हमने सैंडविच बनाने हो तो साइड से हम किनारों को जो है वो काट लेते हैं। तो ये किनारे थे तो उनको मैंने ड्राई कर लिया है। जैसे हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं तो इसी तरह मैंने इनको जो है ड्राई कर लिया है। और इसके लिए हमें इसी तरह के ये ब्राउन वाले ही चाहिए किनारे ब्रेड के, और इन्हें हमने ड्राई कर लेना है। और ये खोया है, खोया मैंने लिया है और ये बादाम, अखरोट, पिस्ता वगैरह सब कुछ मैंने मिक्स किया हुआ है। और ये ग्रीन जो कार्डियम है और ये श्रेड कोकोनट है। और इसे भी मैंने सब्ज़ इलायची को भी मैंने अच्छी तरह जो है पीस दिया है। और ये एवरीडे है ड्राई मिल्क और ये मैंने लिया है। और थोड़ा सा हम दूध लेंगे, दूध के अंदर इसे हम शामिल कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पर मैंने ये देखिए दूध उबलने के लिए रख दिया है। और आपको मैंने ये तो बताया ही नहीं कि मैं रेसिपी क्या बना रही हूँ। तो अभी आप देखें मैं किस तरह इसको बना रही हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं रेसिपी कौन सी बना रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो तैयबा के किचन में आप देखते हैं कि मज़े मज़े के खाने बन रहे होते हैं और मैं हमेशा यूनिक रेसिपी लेकर आती हूँ आपके लिए। और अगर जो मैं आपके लिए यूनिक रेसिपी लेकर आती हूँ तो वो रेसिपी होती भी बहुत मज़े की है। आप उसे ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे कमेंट्स भी किया करें और लाइक और शेयर भी किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसे लाइक और शेयर किया करें। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो को पूरा देखा करें और स्किप करके मत देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें। और आज मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम क्या है। उस रेसिपी का नाम है ब्रेड की बर्फ़ी। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड की बर्फ़ी। तो ब्रेड का हलवा आप कह लें, ब्रेड की बर्फ़ी कह लें, लेकिन मैं इसे ब्रेड की बर्फ़ी कहती हूँ। बिल्कुल इसके लुक ब्रेड की बर्फ़ी जैसी होती है और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का होता है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं और इसे हम ब्लेंड करते हैं अच्छी तरह। ये दूध मैंने ऊपर रखा है और इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी शुगर और मैंने 1 चम्मच चीनी का शामिल किया है। और ये दूध के अंदर जो मैंने बर्फ़ी ब्लेंड की थी वो इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ। मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप कंडेंस मिल्क शामिल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह पकाएंगे और एक बॉयल आने के बाद इसके अंदर मैं ब्रेड क्रम्स डालूंगी और साथ मिल्क पाउडर डालूंगी। अब इसके अंदर शामिल करेंगे मिल्क पाउडर और ब्रेड डालेंगे।
और इसको अच्छी तरह हम पकाएंगे। इसको हमने विस्कर की मदद से अच्छी तरह इसे मिक्स करना है। और मैंने इसे बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया है। और इसके अंदर मैं सब्ज़ इलायची डालूंगी और ये बादाम अखरोट डालें और ये कोकोनट शेड और ये थिक हो चुका है और हमने इतना इसे थिक रखना है और विस्कर के साथ हमने इसे मिक्स करते रहना है। देसी घी के साथ जो है ट्रे को ग्रीस कर लेंगे। और इसके अंदर अब हम इसे अच्छी तरह हम फैला लेंगे। अच्छी तरह फैलाने के बाद स्पैचुला की मदद से हम इसे इस तरह प्लेन कर लेंगे। बराबर हमने एक सा हमने इसे रखना है। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे कोकोनट आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है? ईद तो पहला दिन तो बस ईद का मेरा तो बस बोरिंग गुजरा है। अचानक से ईद होगी और कोई मीठी डिश नहीं बना सकी हूँ मैं ईद पर, तो अब बना रही हूँ। अचानक से अनाउंसमेंट हुई और बस कुछ भी नहीं कर सके। और मैंने सेकंड डे जो था वो सब कुछ बनाया था। फर्स्ट डे तो कुछ नहीं बनाया था, सेकंड डे पे मैंने जो हमने सेलिब्रेट की थी। और अब जो है जिस तरह गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो डिशेस वगैरह बन रही हैं और दावतें वगैरह हो रही हैं। और ये रेडी हो चुका है। अब थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम जो है वो किसी भी शेप में आप इसको जो है वो इसको आप काट लें। तो अब इसको थोड़ा सा मैं ठंडा होने दूंगी, फिर उसके बाद इसको मैं जो इसको काट लूंगी। तो हमने इसको, ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक है। आप इसको करीब से देखें। मैंने इसके ऊपर अब भी हल्का हल्का सा जो है वो इलायची पाउडर जो है ऊपर डाला है। अब इसको हम देखिए इस शेप में इसको काट लेंगे। अभी ठंडा नहीं हुआ है, अभी गर्म है, तो लेकिन मैं इसको इस तरह इसको काट रही हूँ। आज की ये रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। ब्रेड की बर्फ़ी या ब्रेड का हलवा, दोनों में से आप कोई भी इसे कह सकते हैं, ब्रेड की बर्फ़ी या ब्रेड का हलवा।
तो ये बहुत ही मज़े की डिश है, बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो आपने जो मैंने इंग्रेडिएंट बताए हैं, तो आपने ये कुछ इसके अंदर शामिल करना है और इसी तरह आपने बिल्कुल इसे बनाना है। तो घर पर जिस तरह मिठाई आ जाती है, ईद पर तो बहुत सारी मिठाई इकट्ठी हो जाती है। बर्फ़ी और मिठाई के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा जो है मिठाई खाने से तबीयत जो है वो अपसेट भी हो सकती है। तो जो बर्फ़ी होती है, तो बर्फ़ी हम निकाल कर बहुत सारी डिशेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ, उसमें से बर्फ़ी जो है निकाल लेती हूँ। और बर्फ़ी चूँकि वो खोया की जगह पर इस्तेमाल हो जाती है, तो आप उसे खोया की जगह इस्तेमाल करें और घर पर मुख्तलिफ जो है वो डिशेस जो हैं वो उनको बना सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है, जब ईद पर जो भी आता है तो वो कोई ना कोई साथ जो है वो मिठाई लेकर आ रहा होता है, कोई केक लेकर आ रहा होता है मिठाई। और इतनी मीठी चीज़ें खा खा कर तो तबीयत जो अपसेट हो जाती है। और वैसे भी हम ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं, बहुत कम मीठा खाते हैं। और मैं कोई भी मीठी डिश बनाती हूँ तो उसमें वैसे भी मैं मीठा जो है वो कम इस्तेमाल करती हूँ। तो हम जो है मिर्चों का इस्तेमाल भी अपने खानों में कम हमें करना चाहिए, और मीठे का कम भी। दोनों चीज़ें जो है ना, मीठा और जो मिर्चें, ये दोनों ही हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो लेकिन हम ये देखें, यही सारी चीज़ें अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसी ज़्यादा बनाते हैं खानों को, तो वो क्या होता है, हमारे स्टमक का मसला हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। शुगर आम है, तो मैदे का मसला आम है, तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो बस आज की मेरी ये रेसिपी थी। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। तो आपकी हेल्प की मुझे ज़रूरत है, आप मेरी हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह मेरा चैनल जो है वो जल्दी चलेगा। तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक भी किया करें। जब आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कर दिया करें, और कमेंट्स भी कर दिया करें, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और हम सब मुसलमानों को अल्लाह पाक जो है वो हमारे साले करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।